इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास की विद्युत वितरण कंपनी जो पश्चिम क्षेत्र है उसके अधीक्षक यंत्रीय कार्यालय में। फिलहाल अधीक्षक यंत्री यहाँ पर है नहीं और किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का इस समय फ़ोन नहीं लग रहा है। और इसका कारण क्या है, वो कारण मैं आपको बता दूँ कि देवास के एमपीबी में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी शुरुआत धीरे धीरे हमने कर दी है बताने की। और अब सीएमडी प्रकाश चौहान साहब ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो सुगबुगाहट हो रही थी घोटाले की, उसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई है और जांच रिपोर्ट में सामने वाला पक्ष दोषी पाया गया है। कनिष्ठ यंत्री हैं पंकज मतकर, उन्होंने एक अलग सत्ता यहाँ पर चलाई। एमपीबी का जो सरकारी ऑफिस है वो अलग है और उसके साथ में उन्होंने फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री में अपने खुद के ट्रांसफार्मर बनाए, केबल वायर भी सभी कुछ सप्लाई किए गए। साथ में जो ठेके दिए जाते थे ठेकेदारों को काम करने के, वो ठेके भी बताते हैं कि परोक्ष रूप से खुद लिए। सभी कॉलोनियों में नए ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन हो, खंभों का इंस्टॉलेशन हो, तार लगाना हो, वो सभी उनकी कंपनी के लगाए गए और जिनका स्टैंडर्ड कमज़ोर था, बीआईएस से अप्रूवल भी नहीं था। और ऐसे में एक लंबा चौड़ा घोटाला ये एमपीबी देवास में हुआ है और जिसकी जांच की गई है विजिलेंस के द्वारा और उसमें वो दोषी पाए गए हैं, ऐसा हमें बताया गया है। हाल फिलहाल में कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है और फ़ोन लगाने पर भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि पैसा सभी लोगों में बटा है, सभी लोगों ने मिल कर देवास को लूटा है। होता क्या था, जैसे एक नई कॉलोनी आपने बनाई है, उस नई कॉलोनी में जब बिजली का इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें तार, खंभे, पोल, ट्रांसफार्मर सब कुछ लगते हैं। वो सब कुछ सप्लाई ये अधिकारी ही करते हैं। और इसके साथ में कॉलोनी में ऐसा बताया गया है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उस कॉलोनी में प्लॉट भी एक ले लेते हैं और साथ में खंभों को लाने ले जाने का जितना भी खर्चा है वो कॉलोनाइजर से लिया जाता है। और 2 लाख रुपए महीने का डीजल जो एमपीबी देता है वो भी परवारे चढ़ कर लिया जाता है। लंबा चौड़ा घोटाला है और ऐसे में क्या वरिष्ठ अधिकारी सो रहे थे अब तक। और ऐसा घोटाला सिर्फ देवास में नहीं है, ये हर ज़िले में हो रहा होगा। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है कि कम से कम हम लोगों से इतना पैसा लेते हैं बिजली का, तो उनको एक क्वालिटी दें। हाल फिलहाल में देवास में हालात ये हैं कि ज़रा सी हवा चलती है तो बिजली चली जाती है, वो घंटों तक गुल रहती है। इन अधिकारी के आने के बाद में मेंटेनेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लगातार जो कर्मचारी हैं, जो संविदा पर हैं, वो लगातार भागते रहते हैं और जब भी बिजली का फॉल्ट होता है वो फॉल्ट सुधारने के लिए भागते रहते हैं। आखिरकार उसके पीछे का कारण समझ में आ गया कि ये जो लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार किया गया है और लो क्वालिटी के ट्रांसफार्मर, लो क्वालिटी के वायर लगाए गए, कहीं इंसुलेशन नहीं किया गया तो कहीं पर अर्थिंग खंभे में नहीं किया गया जो नई कॉलोनी में इंस्टॉलेशन हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक लंबा चौड़ा घोटाला है और इसकी सज़ा उन लोगों को अवश्य मिलनी चाहिए जो लोग इसके लिए दोषी है। देवास लाइव के लिए सौरभ।